हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थेवेनिन थ्योरम से। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सर्किट में हमें इस वाले ब्रांच में जिसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें करंट का मान पूछा है और इसको हमें थेवेनिन मेथड से निकालना है, ठीक है। जो थेवेनिन साहब थे, ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है, एक थ्योरम दिया था जिसके थ्रू हम कॉम्प्लिकेटेड अगर सर्किट है, ढेर सारे उसमें सोर्स लगे हैं, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, मल्टीपल सोर्स लगे हों, तब जो थेवेनिन साहब थे उन्होंने ये बताया था कि कैसे किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट पूछा है तो हमें इजी वे में 3 स्टेप फॉलो करने हैं और हमें करंट पता चल जाएगा, ठीक है। थेवेनिन साहब ये बोले थे कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमें करंट निकालना है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है। साहब का कहना ये था कि सबसे पहले जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच को आप ओपन कर देंगे। ओपन करने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि उस वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। वो वाला रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट निकालना है, जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है, वो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा और उस वाले रेजिस्टेंस को हमें हटा देना है, ठीक है, ओपन कर देना है, ठीक। उसके बाद थेवेनिन साहब ये कह रहे थे जब आप उसको ओपन कर देंगे तो 2 टर्मिनल होंगे वहां पे। जब वो हटेगा, क्योंकि 2 टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस हमारे लगा होगा उस ब्रांच में, उस टर्मिनलों के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। थेवेनिन वोल्टेज निकालने के बाद फिर साहब का कहना यह था कि जो रेजिस्टेंस आप रिमूव किए हैं, जो लोड रेजिस्टेंस आप हटाए हैं, उधर से ही देखते हुए, उधर से ही ये एज्यूम करना है कि करंट हमारा उधर से फ्लो हो रहा है और उधर से ही देखते हुए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए थेवेनिन साहब ये बोले थे कि जितने भी सोर्स है ना, उनको आपको रिमूव कर देना है। तो सोर्स रिमूव करने के लिए भी हम इससे पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे कि सोर्स को अगर हमें रिमूव करना है, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे कि सोर्स किसी 2 टर्मिनलों के बीच लगा होगा, उस सोर्स को हटा के उस दोनों टर्मिनलों को हम शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स में। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ कोई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया है तो उसको उसी सर्किट में लगा रहने देंगे, उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इस तरह से हट गया। और करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा 2 टर्मिनलों के बीच करंट सोर्स हमारा लगा होगा, करंट सोर्स को हम रिमूव कर देंगे और दोनों टर्मिनलों को ओपन ही छोड़ देंगे। जैसे जैसे अगर हमें रिमूव करना है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और इसी का थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा अगर माने, ठीक है, एक टर्मिनल कुछ होगा, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। अब ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस का, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलो R है, ये वोल्टेज सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। ये हमारा है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इस तरह से अगर हमें दिया है और हमें रिमूव करना है वोल्टेज सोर्स को, तो थेवेनिन साहब ये बोले थे कि अगर उस वोल्टेज सोर्स के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है तो उसको लगा रहने देना है और इस वोल्टेज सोर्स को हटा देना है और दोनों टर्मिनल जो है, दोनों वायर के दोनों सिरे जो हैं, उनको शॉर्ट कर देना है। जैसे अगर हमें ये इस वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको हम क्या किए, हटा दिए और इंटरनल रेजिस्टेंस को रहने दिए और दोनों टर्मिनल को ऐसे हम कर दिए शॉर्ट, ठीक है। इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। और अगर
दो टर्मिनलों के बीच हम दिया हुआ है करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। T1 टर्मिनल है, ये T2 टर्मिनल है, दो सिरे हैं, ठीक है। अगर करंट सोर्स दिया है, करंट सोर्स दिया है तो करंट सोर्स को हटाने के लिए थेवेनिन साहब ये बोले थे, सिंपल सा इस सोर्स को हटा देंगे और दोनों टर्मिनलों को ओपन ही रहने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे अभी अगर हमको इसको हटाना है तो सिंपल सा इस जो सोर्स है इसको हटा दिए, इसको हटा दिए और इसको ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम हटा देंगे। उसके बाद थेवेनिन साहब ये बोल रहे थे, जब आप ये इस तरह से हटाने के बाद आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे उस ओपन जो ब्रांच है उधर से एज्यूम करते हुए, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा वही होगा आरटीएस, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जब हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल गया और जो ओपन ब्रांच है उसके क्रॉस हमें वोल्टेज मिल गया जो कि हमारा थेवेनिन वोल्टेज होता है, वो दोनों मिल गया। लोड रेजिस्टेंस हमको पता ही है, जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है वो लोड रेजिस्टेंस है। तब एक सर्किट बन जाएगी, थेवेनिन साहब ये बोले थे, तब एक सर्किट आपकी बन जाएगी जिसमें क्या होगा, थेवेनिन साहब ये बोले थे, तब आपकी एक सर्किट ऐसे बन जाएगी जो वोल्टेज निकलेगा, जो एक क्रॉस में वोल्टेज निकलेगा जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, वो हमारा होगा VTH। और जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा जिधर से हम ब्रांच रिमूव किए हैं, लोड रिमूव किए हैं, उधर से देखते हुए वो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस है, वो आरटीएच में जाएगा। तो थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज में हमें आरटीएच कनेक्ट कर देना है और इसके फिर सीरीज में हमें कनेक्ट कर देना है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से एक सर्किट निकल के आएगी और फिर हमें इस वाले रेजिस्टेंस में करंट का मान पूछा था, तो सिंपल सा हम करंट का मान निकाल लेंगे कि यहां से जो करंट आई जाएगा, यहाँ पे आई होगा, जब यहाँ पहुंचेगा सेम करंट तो ये हमारा लोड करंट होगा। दैट मीन्स आई इक्वल टू IL होगा लोड करंट। और लोड करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ साहब ये बोले थे, कि V इक्वल टू I इंटू R। तो अगर हमें I निकालना है तो V अपान R, तो R मतलब R इक्विवेलेंट, तो यहाँ का R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा कि सेम करंट RTH और RL में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है तो इनका R इक्विवेलेंट क्या होगा, RTH प्लस RL हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकालना है तो वो R इक्विवेलेंट हमारा क्या निकलेगा, RTH प्लस RL निकलेगा, ठीक है। V जो है वो हमारा VTH है और I बराबर IL है, तो फाइनल जो लोड करंट है वो निकलेगा VTH अपान RTH प्लस RL, ठीक है। इस तरह से हमें लोड करंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, लोड करंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए होता है। एक तो हमें VTH निकालना है जो थेवेनिन साहब बताए थे, RTH निकालना है और RL पता होना चाहिए, ये RL है, लोड करंट है। अब RL के लिए इसमें से क्या क्या हमारे पास है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमको RL पता है क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। दैट मीन्स RL पता है, RL इक्वल टू 15 ओम, ठीक है। RL पता है, हमें क्या निकालना है, VTH निकालना है और RTH,
हमें पता हो तो हम डायरेक्ट IL निकाल लेंगे, ठीक है। अब VTH निकालने के लिए थेवेनिन साहब ये बोले थे कि जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है उस ब्रांच को हम ओपन कर देंगे। इसका नाम रख लेते हैं, ये है हमारा A, ये B, ये C, ये D, E और ये F, ठीक है। अब हमें इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। थेवेनिन साहब बोले थे कि इसको आप क्या कर देना, ओपन कर देना आप, ठीक है। हम क्या कर दिए, इसको ओपन कर दिए, इसको हम कर दिए ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद थेवेनिन साहब बोले थे कि इसके अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, मतलब VCD निकालेंगे, इसको VCD बोल सकते हैं, या ओपन सर्किट हो गया तो VOC बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। यही हमारा होगा थेवेनिन वोल्टेज, यही हमारा होगा थेवेनिन वोल्टेज। अब ये जो VCD, VOC या VTH जो हम निकालेंगे, इसके अक्रॉस निकालेंगे, दैट मींस CBED, इसमें अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो या कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, वोल्टेज दो तरह से हो सकता है, तो वोल्टेज सोर्स लगा हो या करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होकर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो, ठीक है। ऐसा कुछ हम होगा तो उसको हम देखेंगे, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज होगा। यहाँ पे देख रहे हैं CBED, इसमें देख रहे हैं कि एक ही, इस वाले वायर में कोई भी वो रेजिस्टेंस नहीं है, इस वाले वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पहुंचे BE के बीच, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है B और E के बीच, ठीक है। अब इसका मतलब जो VBE होगा वही हमारा VCD होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, मतलब B ही मान सकते हैं, इसको D की जगह E मान सकते हैं, मतलब VBE बराबर VCD होगा, या ओपन सर्किट बोल सकते हैं, यही हमारा VTH होगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज सोर्स कहीं लगा नहीं हुआ, इस रेजिस्टेंस में अब हम देखेंगे कि क्या करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि करंट फ्लो होगा तभी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = I × R, ओम्स लॉ के हिसाब से। अब देखेंगे इसमें करंट कहां से आएगा, इधर से कोई करंट आएगा नहीं, इधर से देखते हैं, देख रहे हैं कि ये एक सर्किट क्लोज है, जब सर्किट क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा, ये हमेशा याद रखना। जब भी किसी सर्किट में सर्किट क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं इधर सर्किट तो क्लोज नहीं थी, इधर देख रहे हैं इधर सर्किट क्लोज है, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट निकलेगा। अब यहाँ से सिंपल सा हम करंट निकालेंगे, करंट निकालने के लिए सिंपल सा देख लेते हैं, यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, करंट निकालने के लिए I = V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट पता चल जाएगा, यहाँ से करंट I ही निकलेगा, यही I होते हुए इसमें आएगा, क्योंकि करंट इधर जाएगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट क्लोज ही नहीं है, तो I यहाँ पहुंचा, यही I यहाँ आएगा, सेम I यहाँ आएगा, ठीक है। अब I निकालने के लिए V/R इक्विवेलेंट, V पता है हमको 24 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम पढ़ाए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, काफी पहले पढ़ाए थे। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन द सेंस ये है कि रेजिस्टेंस, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हैं किसी सर्किट में, तो वो रेजिस्टेंस हमारे कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है या सीरीज पैरेलल में है, ये सब डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। करंट का डायरेक्शन जैसे होगा, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उस हिसाब से हमारा सीरीज, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा, सब डिसाइड होता है करंट से ही। करंट का डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता है तब गलत हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन क्लियर है तो आप इजी निकालते चले जाएंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ देख रहे हैं करंट I निकला, I ही 3 ओम में गया, I ही 12 ओम में गया, I ही, क्योंकि जितना करंट निकला है उतना ही वापस आ जाएगा, I इधर से इन कर गया, 1 ओम में भी यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 ओम में ही I वैल्यू का करंट गया है, इसका मतलब जब सेम वैल्यू का करंट किसी रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू का करंट फ्लो होता है, तो हम ये समझते हैं कि वो हमारे रेजिस्टेंस जो हैं वो हैं सीरीज में, ठीक है।
सीरीज में है तो हम उसको सॉल्व करते हैं कैसे, सीरीज की तरह, ठीक है। हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सीरीज की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 R2 R3 प्लस मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी हैं Rn तक हैं, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 1, मतलब 3 प्लस 12 प्लस 1 इक्वल टू 24 अपान 3 1 4 12 4 16, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5 एम्पियर, ठीक है। आई का जो वैल्यू निकला 1.5 एम्पियर निकला। इसका मतलब यहां से 1.5 निकलेगा, 1.5 ही 12 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VBE, ये क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, आई हमको पता चल गया, VB होता है I इंटू आर, ठीक है। I कितना है 1.5 निकला, 1.5 इंटू आर कितना है 12, तो क्या होगा 12 पंचे 60 के 0, 12 इक्यावन 12 6 18, ठीक है। मतलब VBE जो होगा वो होगा 18 वोल्ट, और VBE ही VCB होगा या ओपन सर्किट वोल्टेज होगा सेम, इसी को हम बोलेंगे VTH। दैट मींस VTH इक्वल टू होगा 18 वोल्ट, ठीक है। VTH पता चल गया हमको, निकाल लिए हम 18 वोल्ट, ठीक है। अब थेवेनिन साहब ये बोले थे जब हमको VTH मिल जाए हम फिर RTH निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस हम रिमूव किए थे उधर से ही एज्यूम करेंगे, उधर की ही डायरेक्शन से। जो रेजिस्टेंस हम रिमूव किए थे, जैसे ये रेजिस्टेंस रिमूव किए थे तो इधर से ही हम RTH निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। यही R इक्विवेलेंट हमारा होगा क्या, RTH। इधर से एज्यूम करने का मतलब क्या है कि हम इधर से देखेंगे, देखने का मतलब ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है, हम ये एज्यूम करेंगे कि इधर से ही करंट फ्लो हो रहा है, यहीं से ही करंट फ्लो हो रहा है, यहां से निकला यहां पहुंचा, यहां आने के बाद अच्छा RTH निकालने से पहले हम ये भी बता रहे थे कि थेवेनिन साहब ये बोले थे कि जब आप R इक्विवेलेंट निकालना तो जितने भी सोर्स लगे हैं उनको आपको हटा देना है, करंट सोर्स है तो हटा देना है, वोल्टेज सोर्स है तो हटा देना है। यहां देख रहे हैं कि सोर्स कितने लगे हैं, एक ही सोर्स लगा हुआ है 24 वोल्ट का, करंट सोर्स लगा है नहीं, 24 वोल्ट के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ 1 ओम का। तो हम जब वोल्टेज सोर्स रिमूव करते हैं तो सिंपल सा हम सोर्स को हटा देते हैं और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देते हैं। आइए इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम सोर्स को रिमूव करके फिर शॉर्ट कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम का, 1 ओम का लगा रहने दिया और इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम इधर से अज्यूम करेंगे कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ पे आया बी वाले जंक्शन पे आया, इसको दो रास्ते दिखे, एक रास्ता दिखा ये B2E, एक रास्ता दिखा BAFE, एक रास्ता ये दिखा। इधर मान के चलो I1 करंट जा रहा है, इधर है I2 करंट, ठीक है। अब जब किसी जंक्शन पे करंट हमारे बढ़ रहे हों, किसी जंक्शन पे जब हमारे करंट बढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि जितने ब्रांचों में करंट बढ़ रहे हैं वो सारे ब्रांच के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हैं, ठीक है। अब देखो, देखना है कि जो ब्रांच है उसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सिंगल फॉर्म में होने चाहिए। सिंगल फॉर्म इन द सेंस क्या है कि कई रेजिस्टेंस है तो उनको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे B2E वाले देख रहे हैं ब्रांच में कि एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं B2
ई वाले ब्रांच में, BAFE वाले ब्रांच में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक 3 ओम का भी है, एक ओम का भी लगा है। तो इसको हमें एक करना है। एक कैसे करेंगे, सिंपल सा देख रहे हैं कि I1 करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है और I1 करंट ही 1 ओम के रेजिस्टेंस में ही फ्लो हो रहा है। 1 ओम के रेजिस्टेंस में ही I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जब सेम करंट फ्लो हो रहा होता है किसी सर्किट के रेजिस्टेंस में, तो वो सारे रेजिस्टेंस हमारे किस में होते हैं, सीरीज में। उसको सीरीज में ऐड कर लेते हैं हम। तो 3 1 क्या होगा, 3 + 1 = हो जाएगा 4। इसका मतलब दो रेजिस्टेंस जो अलग अलग रखे थे, 3 ओम का और 1 ओम का, उसको हम इकट्ठा लिख के उसको हम बोल सकते हैं कि 4 ओम के रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि 4 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ। इसको हम इकट्ठा लिख दिए, इसको हम इकट्ठा लिख दिए कि ठीक है 4 ओम का। ठीक, अब देख रहे हैं कि BAFE वाले में एक रेजिस्टेंस आ गया और B2E वाले में एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमारे ब्रांच जो है पैरेलल में है। तो जब दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते हैं तो उसका भी हम एक फार्मूला बताए थे कैसे निकालेंगे। अगर दो रेजिस्टेंस R1 पैरेलल R2 है, तब उसका एक फार्मूला था, क्या था, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ठीक है, इस पे पुट कर देंगे। R1 कितना है, 4 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12, 4 × 12 डिवाइडेड बाई 12, 4 कितना होगा, 16, 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4, 4 × 3 = 12। जो हमारा R इक्विवेलेंट निकला वो क्या निकला, 3 ओम। जो हमारा इधर से R इक्विवेलेंट निकला, R इक्विवेलेंट वो निकला 3 ओम। और R इक्विवेलेंट ही हमारा होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। RTH = कितना है, 3 ओम। RTH भी हम निकाल लिए। ठीक है, अब RTH निकाल लिए, हमें लोड करंट निकालना था। ठीक है, हम इस वाले फार्मूले में ये जो तीनों वैल्यू निकला है उसको पुट कर देंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तीनों चीज हमको पता चल गया। और सिंपल सा हम क्या करेंगे, उसको उस वैल्यू में पुट कर देंगे ना। हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो लोड करंट है IL, VTH कितना निकला, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट डिवाइडेड बाई RTH कितना है, 3 ओम प्लस RL कितना है, 15 ओम इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 + 15 कितना होगा, 18, 18 से 18 कट जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, IL जो लोड करंट था, जो लोड करंट की वैल्यू पूछा था, 15 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, तो 1 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, इसको सिंपल सा हम KCL KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आंसर इसका आएगा 1 एम्पियर। क्योंकि जब भी SSC JEE में या हम जो नॉर्मल कोर्सेस करते हैं, डिप्लोमा हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, बीटेक हुआ, उसमें जब अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियर मेंशन रहेगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करना है, चाहे थेवेनिन मेथड से, चाहे सुपरपोजिशन हो, चाहे KCL से हो, KVL से हो, या अपना नॉर्टन थ्योरम हो, नोडल एनालिसिस हो, लूप एनालिसिस हो, क्लियर मेंशन हुआ कि किससे सॉल्व करना है। ठीक है, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और बताते हैं।